29 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे ये शिप जापान से मुंबई के लिए रवाना की जाती है। और अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा होता है, लेकिन शिप को अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही उसे हाईजैक कर लिया जाता है। शिप में जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सभी आपस में घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए समुद्री डाकुओं पर पानी का प्रेशर छोड़ने लगते हैं। लेकिन शायद कोई न कोई चीज़ वहाँ पर ज़रूर थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दी। 22 अक्टूबर 1999 जब ये शिप एक जापानी कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाती है और इस शिप का नाम था अलोंद्रा रेनबो, जिसकी लंबाई 147 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 77 फीट से भी ज़्यादा थी। और ये शिप उस समय की सबसे बड़ी और सबसे भयानक शिपों में से एक थी। अब इस शिप को रात के करीब 10:30 बजे जापान के कोबे बंदरगाह से लॉन्च की जाती है और ये शिप एक बहुत ही बड़े मिशन पर निकली हुई थी। इस जहाज़ में टोटल 17 क्रू मेंबर्स बैठे थे और ये जहाज़ महंगे सामानों से भरपूर मात्रा में लदी हुई थी। और इसी तरह जैसे ही ये शिप लॉन्च की जाती है, इसके अंदर बैठे क्रू मेंबर्स सभी खुशी से झूम उठते हैं और बेफिक्र होकर अपना सफ़र तय करने लगते हैं, क्योंकि ये शिप पूरी तरीके से एकदम सुरक्षित थी। लेकिन किसे पता था कि इस शिप की पहली यात्रा ही इसकी अंतिम यात्रा बन जाएगी। और अब तक तो इस शिप में लगभग सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन इस कहानी में सबसे पहला मोड़ तो तब आता है जब अचानक से इस शिप से संपर्क टूट जाता है, क्योंकि जहाज़ को रवाना हुए 7 दिन से भी ज़्यादा दिन हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तभी 17 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे शिप के कंट्रोल रूम से एक आवाज़ आती है कि हेल्प मी, हमें मदद चाहिए, हम पर हमले हो रहे हैं। और इतना सुनने के बाद कुछ पल के लिए शिप की सारी चीज़ें शांत हो गई और इस आवाज़ को सुनने के बाद शिप के कंट्रोल रूम ने इसे तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दिया और हेल्प मांगने लगे, मगर कोई भी जवाब नहीं मिला। और इसी तरह अगले ही दिन उस शिप को ढूंढना चालू कर दिया गया, क्योंकि शिप अचानक से समुद्र के बीच से कहीं गायब हो चुकी थी और उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। और इसी तरह जब जहाज़ का पता नहीं चल रहा था तो कुछ लोगों का मानना था कि शिप शायद समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक कर ली गई होगी, और कुछ लोगों का मानना था कि शायद जहाज़ समुद्र के तूफान में फंसकर समुद्र में डूब गया होगा। और इसी तरह इस शिप के गायब हो जाने के बाद लोग कई तरह के सवाल उठा रहे थे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का ये मानना था कि शिप के गायब होने से पहले समुद्र के बीच एक बहुत ही बड़ा और भयानक तूफान आया था। मगर अफसोस ये तूफान उतना भी बड़ा नहीं था कि एक बड़ा सा कार्गो शिप ही गायब हो जाए, लेकिन शायद कोई न कोई चीज़ वहाँ पर ज़रूर थी जो किसी को भी दिखाई नहीं थी। अलोंद्रा रेनबो के गायब हो जाने के बाद किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये शिप कहाँ गायब हो गया, क्योंकि इस शिप के गायब हो जाने के बाद इस शिप को खोजने के लिए कई तरह के मिशन शुरू किए गए और इस शिप को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर, शिप, सबमरीन जैसे कई तरह के बड़े बड़े जहाज़ों का उपयोग किया जाने लगा ताकि उस शिप को जल्द से जल्द खोजा जा सके। मगर अफसोस उस शिप का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, ना ही कोई SOS सिग्नल और ना ही किसी मलबे का निशान। अब आप कहोगे कि ये SOS सिग्नल क्या होता है? देखिए, इस सिग्नल को 1905 में रेडियो टेलीग्राफिक कन्वेक्शन के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। इसका मेन पर्पस ये था कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में फंसा हो तो वो इस सिग्नल का यूज़ करके अपनी जान को बचा सकता है, क्योंकि ये सिग्नल एकदम सिंपल और एकदम इजी रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न पर आधारित है, जो सभी लैंग्वेज और सभी कंट्री के लिए समझना एकदम आसान होता है। और इसी तरह इस शिप को गायब हुए लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था, जिसके कारण उस शिप के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स और अन्य पैसेंजर के परिवार वाले इस शिप के कंपनी के सामने खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे थे। मगर इस शिप के मालिक और उस कंपनी के सामने कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि वो शिप अचानक से समुद्र के बीच से अचानक से कहाँ गायब हो गई। दोस्तों, ज़रा आप ही सोच कर देखो कि महंगे सामानों से लोडेड एकदम भारी भरकम शिप समुद्र के बीच अचानक से कहीं गायब हो जाए, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। मगर इसी तरह के कई दिनों के रिसर्च के बाद इस शिप का कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा था और इस शिप का कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मगर इस कहानी में अब जो बात सामने आने वाली थी वो इस कहानी को पूरी तरीके से मोड़ देने वाली थी। इस शिप के गायब हो जाने के करीब 6 साल बाद
साल 2019 में एक पुराना डॉक्यूमेंट सामने आता है जिसमें बेसिकली ये बताया गया था कि अल्वांड्रो रेनबो को समुद्र के सीक्रेट एरिया में देखा गया है। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि उस जहाज़ पर समुद्री लुटेरों द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें ज़बरदस्ती उस शिप को समुद्र के सीक्रेट एरिया में हाईजैक करके ले जाया गया था। और इस डॉक्यूमेंट के निकल जाने के बाद इस कहानी को दोबारा से ताज़ा कर दिया था। कुछ एक्सपर्ट का ये मानना था कि अल्वांड्रो रेनबो का गायब होना केवल एक समुद्री हादसा नहीं था, बल्कि इसको गायब करने के लिए एक अच्छी खासी प्लानिंग की गई थी, जिसके कारण सबसे पहले इस शिप को हाईजैक किया गया था, उसके बाद में इसे गायब कर दिया गया। और ये विचार कुछ सालों बाद साल 2005 में सामने आया, जब कुछ दस्तावेज के पेपर्स लीक हुए थे। क्योंकि किसी भी शिप को हाईजैक करना इतना भी इजी नहीं होता है, क्योंकि जब भी किसी शिप को हाईजैक किया जाता है या फिर लूटा जाता है तो उन लुटेरों से बचने के लिए कार्गो शिप एक स्पेशल टेक्निक का यूज करती है, क्योंकि इस शिप में गन्स या फिर किसी भी तरह का बारूद का सामान अलाउ नहीं होता है। इसीलिए जब भी किसी शिप को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा जाता है तो उन लुटेरों को अपने शिप से दूर भगाने के लिए उनके ऊपर बहुत ही हाई प्रेशर का पानी छोड़ा जाता है, ताकि वो लोग डर की वजह से उस शिप से दूर हट सके। मगर कभी कभी ये टेक्निक फेल कर जाती है, जिसकी वजह से लुटेरे उस शिप के अंदर चढ़ के शिप को लूट लेते हैं। मगर शायद अल्वांड्रो रेनबो के साथ भी शायद यही किया गया होगा। मगर अब सवाल ये उठता है कि इतनी भारी भरकम शिप होने के बावजूद इसे हाईजैक कैसे कर लिया जाता है। देखिए, किसी भी शिप को हाईजैक करने के लिए एक बहुत ही बड़े ग्रुप की नीड होती है, जो कि एक सीक्रेट रूम में बैठकर शिप के सारे डेटा को एनालिसिस कर रहा होता है। और इस डेटा में सैटेलाइट इमेजेस, जीपीएस डाटा और शिप ट्रैकिंग जैसे सिस्टम का यूज किया जाता है। और ये ग्रुप्स कोई छोटे मोटे हैकर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये हाई इंटेलिजेंस हाईजैकर्स होते हैं, जो एक रूम में बैठकर शिप के हर एक मूवमेंट पर खबर रखते हैं कि शिप किस रूट से जा रही है और उसकी सिक्योरिटी कैसी है। और इतनी सारी शिप की डिटेल्स इकट्ठी करने के बाद अब बारी आती है शिप पर अटैक करने की, और जिसके बाद इन हाईजैकर्सों का एक सबसे बड़ा ग्रुप हैवी मशीन गन्स लेकर रेडी हो जाते हैं और छोटी बोट में बैठकर शिप के करीब बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह हर एक स्टेप को पूरा करने के बाद वो धीरे धीरे कार्गो शिप के करीब पहुंचने लगते हैं। और जिसके बाद वो जैसे ही शिप के करीब पहुंच जाते हैं तो वो शिप के चारों ओर अपनी छोटी बोट से सराउंडेड चक्कर लगाने लगते हैं, ताकि शिप को इजीली सराउंडेड किया जा सके। और इसी तरह जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो हाईजैकर्स शिप पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जिसके बाद ये शिप पर चढ़ने लगते हैं और हेवी मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं। और इनका सबसे मेन टारगेट ये होता है कि वो शिप के क्रू मेंबर्स को सबसे पहले बंदी बनाते हैं। और ये सब इतना तेजी से होता है कि शिप के क्रू मेंबर्स को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, कई समुद्री घटनाएं ऐसी होती हैं जिस पर बिलीव कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है, और अल्वांड्रो रेनबो के साथ भी ठीक इसी तरह की घटना हुई थी, जिसका सुराग आज तक नहीं मिल पाया है। क्योंकि इस शिप के गायब होने की कहानी आज भी एक पहेली ही बनी हुई है, क्योंकि उस दिन उस शिप में एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो शिप में बैठे लोग ही जानते होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इस स्टोरी के बारे में आपको पहले पता था या फिर नहीं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।